अध्याय 2 में हमने देखा कि कैसे साधु बाबा ने अचानक आकर रेणु और कृष्णा की जान बचाई और कैसे चमत्कारी वाण से अश्विन और उसकी माँ को लाइलाज बीमारी का शिकार बना दिया। आखिर क्या अश्विन और अश्विन की माँ की चालाकियाँ यहीं तक थी या फिर से वह रेणु और कृष्णा को सताने के नए नए हथकंडे अपनाएंगे? रेणु की आगे की जिंदगी में आखिर क्या होने वाला है, यह देखेंगे हम इस भाग में। मेरा सफर यही तक था बेटी, आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना है। भगवान ने मुझे फिर से जीवन दान दिया है तो मैं इस जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। अब मुझे भगवान की भक्ति में जाना होगा। आज हम आपको नहीं रोकेंगे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सफर हम खुद तय करेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। साधु बाबा गौ माता पर सवार होकर जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। कृष्णा और रेणु आराम से जंगल में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। रेणु रोजाना साड़ियाँ बनाती और बाजार में बेच आती। उधर अश्विन और उसकी माँ को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया था, जिसमें ना तो वह ठीक से जी पा रहे थे और ना ही मर पा रहे थे। उनकी बीमारी इतनी बुरी थी कि कोई उनके आसपास भी नहीं लगता। ऐसे ही 10 साल बीत गए। बहुत जगह उन्होंने इलाज करवाया पर बीमारी ठीक न हो सकी। अब तो उनके पास कुछ खाने पीने और इलाज के लिए पैसे भी न बचे थे। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते अश्विन, हमें कुछ तो करना होगा। उस रेणु की वजह से ये सब हुआ है, उसे तो इसकी सजा मैं देकर रहूंगी। बदला तो मुझे भी चाहिए माँ, पर उससे पहले हमें इस घिनौनी बीमारी से छुटकारा चाहिए और इसका इलाज मैंने ढूंढ लिया है। आप बस मेरे साथ चलो। अश्विन और उसकी माँ किसी तरह एक सुनसान इलाके में पहुँच जाते हैं जहाँ दूर दूर तक खंडर ही थे। वो दोनों एक अंधेरी गुफा के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ एक तांत्रिक काले कपड़े पहने हुए बैठा था। उसके गले में छोटी छोटी इंसानी हड्डियों की माला थी। वहाँ का मंजर देख वो दोनों डर जाते हैं। ये तो कहाँ ले आया मुझे? ये तांत्रिक तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। यहाँ तो कितनी सारी इंसानी खोपड़ियाँ भी पड़ी हैं। चलना यहाँ से वापस चलते हैं। नहीं माँ, ये तांत्रिक बाबा बहुत खतरनाक है। कोई काला जादू इनसे बचा नहीं। अब ये ही हमें इस बीमारी से निजात दिलाएंगे। तुम चलो मेरे साथ माँ। तांत्रिक जो कोई काली साधना कर रहा था, अचानक से हुई आहट से वो टूट जाती है। मेरी साधना तोड़ने की किसमें हिम्मत हुई? कौन है वो मूर्ख? तांत्रिक बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। सिर्फ आप ही है जो हमें इस मुश्किल अजीब बीमारी से निजात दिला सकते हैं। तांत्रिक उनकी मदद करने को मान जाता है और जब वो अश्विन की आंखों में देखता है तो तांत्रिक की आंखें खौफ से बड़ी हो जाती हैं। घोर पाप, तुम्हारी आंखों में मैंने वो सब देख लिया जो तुमने अपने बेटे कृष्णा और अपनी पत्नी रेणु के साथ किया। क्या इसका कोई उपाय नहीं है बाबा? उपाय है पर बहुत ही खतरनाक। तुम्हें तुम्हारे बेटे की बलि देनी होगी। उसको जान से मारकर उसके खून से एक पूजा होगी। उसके बाद ये बीमारी तुम लोगों से दूर हो जाएगी। पर ध्यान रहे, ऐसा उन्हें पता ना लगने पाए, क्योंकि वो लड़का कृष्णा, उसके अंदर कुछ तो खास है। ठीक है बाबा, उस कृष्ण को तो अब मरना ही होगा, साथ में उसकी माँ रेणु को भी। अश्विन और उसकी माँ के जाने के बाद तांत्रिक की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उस कृष्णा से तुम्हारी बीमारी तो ठीक हो ही जाएगी अश्विन, साथ में मुझे भी वो मिल जाएगा जिसकी वजह से मेरी काली विद्या अधूरी है। माँ, मैंने पता लगा लिया है रेणु और कृष्णा के बारे में। रेणु ने साड़ियाँ बेच कर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था, जिससे उन्होंने बाजार में एक बड़ी सी साड़ियों की दुकान कर ली और एक अच्छा खासा घर भी ले लिया है। अब कृष्णा बड़ा हो गया है तो वो रेणु से काम नहीं करवाता, वो ही दुकान चलाता है।
अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और रस्सी भी नहीं टूटेगी। साफ साफ बताओ ना माँ। कृष्ण भी मरेगा और हमारी बीमारी भी ठीक होगी और वो दुकान भी हमारी होगी। बस जैसा मैं कहूँ तुझे बिल्कुल वैसा करना है। अब तो वो साधु बाबा और वो गौ माता भी नहीं है उनकी रक्षा करने को। अब उन्हें कोई हमसे नहीं बचा सकता। समझ गया ना मेरी बात? हाँ माँ। अश्विन अपनी माँ की तरकीब के अनुसार अपनी चाल की शुरुआत कर देता है। कृष्णा दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक आदमी जिसका नाम नारंग बंसी था वो कृष्णा से कहता है, आजकल प्यार तो बचा ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तुम और तुम्हारी माँ तो यहाँ ऐश का जीवन बिता रहे हो। वहाँ पता भी है तुम्हारे पिता और दादी के साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? और आप कौन हो काका? मैंने पहचाना नहीं। मैं नारंग बंसी हूँ, तुम्हारे पिता का पुराना मित्र। देखो बेटा, गिले शिकवे अपनी जगह, पर उन दोनों की हालत बहुत खराब है। कोई उनके आसपास भी नहीं भटकता। कई कई दिन भूखे रहते हैं। बीमारी के इलाज में घर भी बिक गया, अब तो सड़क पर आ गए हैं। एक पहुंचे हुए हकीम ने उन्हें बताया कि अगर तुम उनके साथ रहोगे तो उनकी बीमारी में सुधार आ सकता है, क्योंकि उस बीमारी में वो तुम्हारे और तुम्हारी माँ की वजह से ही पड़े हैं। ये सुनकर कृष्णा बहुत दुखी हो जाता है। मैं उनकी मदद जरूर करूंगा, चाहे जैसे भी हो, पर है तो हमारे अपने ही। नारंग काका, मैं एक बार माँ से बात कर लूं। ठीक है बेटा। कृष्णा सब आकर अपनी माँ रेनू को बताता है। माँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम उन्हें ऐसे मरने को नहीं छोड़ सकते। साधु बाबा कहाँ हैं ये भी नहीं पता, जिससे उनकी बीमारी का इलाज हो पाता। इलाज न सही, कम से कम हम उनका ख्याल तो रख सकते हैं। तो सही कह रहा है कृष्णा। वैसे भी इतने सालों में उन्हें उनका सबक मिल गया होगा। तुम एक काम करो, जाकर उन्हें ले आओ। वो यहीं हमारे घर में ही रहेंगे। कृष्णा उन दोनों को लेकर घर पर आ जाता है। मुझे माफ कर दो रेनू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिसकी सजा पिछले 10 सालों से मिल रही है। मेरा यकीन करो, मैं अब कुछ गलत नहीं करूँगा। और मेरे बच्चे कृष्णा, तू, आज तक मैंने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, फिर भी तूने बेटा होने का फर्ज निभाया। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। अश्विन सही कह रहा है। मैं भी तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ऐसा मत कहिए दादी और पिताजी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है ना, वो काफी है। कृष्णा सही कह रहा है। आज से हम एक सुखी परिवार बने रहेंगे। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिससे कृष्णा और रेनू को यकीन हो गया था कि अश्विन और उसकी माँ सच में बदल गए हैं। एक दिन अश्विन की माँ अश्विन से कहती है, कब ले जाएगा इस कृष्णा को तांत्रिक की गुफा में? मैं और अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकती। ले जाऊंगा माँ, पर उससे पहले कृष्णा की दुकान तो अपने नाम करवा लूं। तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर अश्विन घर से निकल जाता है। घर से कुछ दूर उसे नारंग बंसी मिलता है। जो मैंने कहा था वो ले आया ना? हाँ, ये रहे कृष्णा की दुकान के कागजात। उस दिन जब मैं उसकी दुकान पर गया था, तब मैंने ये बड़ी चालाकी से चुरा लिए थे। मैंने इनमें थोड़ा बहुत बदलाव करवा दिया है। बस इस पर तुझे कृष्णा का अंगूठा लगवाना है और मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे देने हैं। ये हुई ना बात, पैसे मिल जाएंगे तुझे। अब देखो मैं कैसे उन्हें मजा चखाता हूँ। अश्विन घर आ जाता है। वो रात होने का इंतजार करने लगता है और जब कृष्णा सो जाता है तब वो चुपके से नजदीक जाकर उन कागजों पर कृष्णा का अंगूठा लगा देता है। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में वो तांत्रिक अपनी विधि पूरी करते हुए खुद से बोला, मुझे गुरुजी के पास जाना होगा।
तांत्रिक रात के अंधेरे में एक गुफा के अंदर जाता है, जहां लगभग 8 तांत्रिक हाथ बांधे खड़े थे और एक बीच में बैठा हुआ था। वो बेहद ही खतरनाक था। काला तांत्रिक, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ गुरुजी, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। हम 9 हैं, वो 10वां व्यक्ति हमें मिलने वाला है, जिससे हम उसे जान से मार कर फिर से जिंदा करके अपना वो मकसद पूरा करेंगे जिसकी हमने शुरुआत की है। वाह मेरे काले तांत्रिक, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। पिछले 10 साल की तपस्या का हमें फल मिलने वाला है। उस गुफा के सारे तांत्रिक अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। उधर अश्विन और उसकी माँ अपनी तरकीब शुरू कर चुके थे। वो धीरे से उस कमरे में पहुँचे जहाँ रेनू सो रही थी। अश्विन ने कपड़ा रेनू के मुंह पर बांधा, जिससे रेनू की आंख खुल गई। जल्दी कर अश्विन, कृष्णा को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। हाँ माँ। वो दोनों रेनू को बांधकर एक बोरी में डाल लेते हैं। धीरे से सबसे छुपते छुपाते वो उस बोरी को बाहर ले आते हैं। घर के बाहर नारंग बंसी एक बग्गी लिए खड़ा था। तू जानता है ना इसके साथ क्या करना है और कहाँ ले जाना है? हाँ, वो सब मैं देख लूंगा, तुम यहाँ कृष्णा को संभाल लेना बस। नारंग उस बोरी में बंद रेनू को तेजी से वहाँ से ले जाता है। सुबह जब कृष्णा की आंख खुली तो अश्विन जोर जोर से चिल्ला रहा था। बेटा वो तुम्हारी माँ रेनू, क्या हुआ माँ को? कहाँ है वो? कोई तुम्हारी माँ को अगवा करके ले गया है बेटा, और ये चिट्ठी छोड़ गया है। मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम्हें तो जरूर आता होगा, इसे पढ़ो जरा। अगर अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो पुरानी घाटी के पास बनी गुफा में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। पिताजी, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा, उन्हें हमें बचाना होगा। पर बेटा, सुना है वो गुफा बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो? मेरी माँ पहले से वहाँ है, ऐसे में मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बस माँ के पास जाना है। आखिर मेरे बिछाए जाल में फंस ही गए दोनों, अब दुकान भी मेरी होगी। ये घिनौनी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाएगा और तुम लोगों को मरा देखने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं पिताजी? चलिए। हाँ, चलो जल्दी। अश्विन और कृष्णा पुरानी घाटी पे बनी उस गुफा में जाने लगते हैं, जिसके आसपास कोई नहीं भटकता था। जैसे ही गुफा के अंदर कृष्णा और अश्विन गए तो कृष्णा हैरान रह गया। वहाँ इंसानी खोपड़ी देखकर और सामने काले तांत्रिक को देख कृष्णा गुस्से से चिल्लाया, तांत्रिक बाबा, कहाँ है मेरी माँ? क्या आप ही मेरी माँ को उठाकर लाए हैं? मूर्ख बालक, ये प्रश्न मुझसे नहीं, स्वयं अपने पिता से कर कि तेरी माँ कहाँ है। पिताजी, ये क्या कह रहे हो? क्या आप जानते हैं माँ कहाँ है? तुझे यहाँ तेरी मौत लाई है कृष्णा, और ये मौत मेरी लाई हुई है। मैं ही तुझे धोखे से लेकर आया हूँ यहाँ, और तेरी माँ को भी मैंने अगवा किया है। एक बार फिर आपने मेरे और मेरी माँ के साथ धोखा किया पिताजी। आप एक पिता और पति तो क्या, एक इंसान तक कहलाने के लायक नहीं है। ये सुनकर अश्विन गुस्से से भर जाता है। ये सब करने पर मजबूर हुआ मैं। तुम्हारे और उस साधु बाबा की वजह से मैं और मेरी माँ इतनी घिनौनी बीमारी का शिकार हो गए कि लोग हमसे घिन करते हैं। ऐसे में तुम्हारी मौत ही हमें इस घिनौनी बीमारी से निजात दिलाएगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारी दुकान भी मैंने अपने नाम करवा ली है। ये सब सुनकर तो कृष्णा की आंखें भर आती हैं। इतने समय बाद उसे अपने पिता का प्रेम मिला था, वो भी एक धोखा निकला। इस अश्विन की बीमारी ठीक हो जाएगा कृष्णा की मौत से, और उसके बाद हम एक खास पूजा करके इसको फिर से जिंदा करेंगे और अपना मकसद पूरा करेंगे। तभी तांत्रिक अश्विन से कहता है, और समय बर्बाद नहीं करो अश्विन, हमें कृष्णा को मारना होगा ताकि हम इसके खून से काले जादू की विधि कर सकें। जहां कृष्णा की जान खतरे में थी, वहीं अश्विन की माँ और नारंग बंसी ने रेनू को एक जगह पर बांध रखा था। उन्होंने रेनू को सब बता दिया था। बहुत उड़ रही थी ना, अब कुछ ही देर में तेरा बेटा कृष्णा मरने वाला है।
ए, तू क्या पागल हो गई? तेरा बेटा मरने वाला है और तू ऐसे हंस रही है, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं, तुम लोग हो। अरे मैंने तो तुम्हारी सारी बातें उसी दिन ही सुन ली थी जब तुम और अश्विन दुकान नाम और कृष्णा के मारने की बातें कर रहे थे। क्या? अगर तुम सब पहले से जानती थी तो कृष्णा को कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों हमारे जाल में फंस गई? क्योंकि वो कृष्णा है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, और उसकी परवरिश, उसका पालन पोषण उन महान साधु ने किया है। और मेरे कृष्णा के बारे में तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ। अब तुम्हारे पुत्र को मेरा कृष्ण से कौन बचाएगा? अश्विन की माँ और नारंग बंसी के होश ही उड़ जाते हैं। वहीं काला तांत्रिक कोई मंत्र पढ़ते हुए कृष्णा की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही कृष्णा के ऊपर तांत्रिक ने वार किया, कृष्णा की आंखें अजीब रोशनी से चमकने लगी और वो बिजली की सी फुर्ती से एक साइड हो गया। तांत्रिक ने दोबारा वार किया। कृष्णा फिर तेजी से गुफा के दूसरे सिरे पर पहुंच गया, जिसे देख अश्विन और तांत्रिक दोनों के होश उड़ गए। तांत्रिक बाबा, आप इतने बड़े जादूगर हैं, मेरे साधारण से पुत्र को भी नहीं पकड़ पा रहे आप? क्योंकि जिसे तुम साधारण बोल रहे हो वो कोई साधारण इंसान नहीं है। तांत्रिक, मैं तुम्हारी तरह कोई जादूगर नहीं हूँ। मेरे सर पे शिव जी का हाथ है। मेरी परवरिश मेरे साधु बाबा ने की है। मुझे उन्होंने ही शिक्षा दी है। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि अपनों का आदर करो, पर अगर कोई तुम्हें इस्तेमाल करे तो उसे अपना रौद्र रूप दिखाने से पीछे मत हटो। साधु बाबा ने जब कृष्णा को शिक्षा दी, उसी के साथ उसे कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई जिससे वो अच्छे बुरे समय पर अपनी और रेनू की रक्षा करे। उसे कुछ गुप्त शक्तियाँ दी जिनका कृष्णा को नहीं पता था, पर जब भी कोई मुसीबत कृष्णा या रेनू पर आई, वो एक योद्धा सा बन जाता। उसके सामने कोई भी आता, वो उसे धूल चटा देता। एक बार मुझसे कहा होता पिताजी, आपकी बीमारी मैं मरे बिना भी ठीक कर सकता था, क्योंकि मेरे साधु बाबा कुछ वरदान मुझे देकर गए थे। पर अफसोस, आज के बाद मैं आपको कभी पिता नहीं कहूँगा। बहुत समय बर्बाद कर दिया तूने मूर्ख। अब बस तुझे मरना ही होगा। हमने तुझ जैसी पाकीज़ा रूह को ढूंढने में 10 साल लगा दिए। अब तो तुझे मरना ही होगा, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। इतना बोलकर तांत्रिक कोई मंत्र पढ़कर फिर से कृष्णा की तरफ वार करने को बढ़ता है। तांत्रिक के इरादे जानकर अश्विन घबरा जाता है। इस तांत्रिक के इरादे तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब इसे कृष्णा मेरी मदद के लिए नहीं बल्कि अपने लिए चाहिए था। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना मैं भी मारा जाऊंगा। अश्विन डरकर गुफा से भाग निकलता है और सीधा वहाँ पहुँचता है जहाँ रेनू और उसकी माँ थी। मर गया वो कृष्णा। वो सब बाद में माँ, अभी हमें यहाँ से चलना होगा। इतनी बार हार का स्वाद चखा है, कभी मुझसे तो कभी मेरे पुत्र से, फिर भी आज तक तुम लोगों को सही गलत का फर्क समझ नहीं आता। इंसानियत के नाम पर धब्बा हो तुम लोग। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अश्विन रेनू को खोल देता है और तेजी से अश्विन, उसकी माँ और बंसी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ तांत्रिक ने एक भभूति कृष्णा के ऊपर फेंकी, जिससे कृष्णा निढाल होकर जमीन पर गिर गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए उसे अपने वश में करने लगता है और जैसे ही चाकू कृष्णा की गर्दन पर रखकर मंत्र पढ़कर चलाने लगा, तांत्रिक उछलकर दूर जा गिरा। कृष्णा की आंखें सुर्ख हो गई थी। उसके चेहरे पर अजीब नूर था जो बता रहा था कि काले तांत्रिक की मौत निश्चित है। एक बार फिर अपने दिमाग और अपनी अच्छाई से वो उन सबको हरा देते हैं, पर कुछ चीजें अभी भी उलझी हुई थी। क्या चाहते हैं वो सारे तांत्रिक? कृष्णा क्यों चाहिए उन्हें और कौन सा मकसद पूरा करना है उन्हें? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस कहानी के अगले भाग में, तो देखना ना भूलें भाग 4।